वो यही समझता है कि ये भी इसी समाज से है। कोई क्या बोलेगी, क्या रेंट है, क्या है, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, तो हम उसका क्या करें। एक ऐसा गांव जो बदनाम हो चुका है कुछ लोगों, कुछ परिवारों की वजह से। गांव में 150 परिवार रहते हैं, लेकिन गांव के एक हिस्से में बसे 100 परिवार खुलेआम वेश्यावृत्ति करते हैं। ये महिला भी उसी का दंश झेल रही है। ये गांव बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी। जब इस गांव का नाम सुनते हैं तो कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होता। बहु बेटियां घरों से निकलती हैं तो उन्हें भी गलत नजरों से देखा जाता है। जो भी कोई आता है वो यही समझता है कि ये भी इसी समाज से है। कोई क्या बोलेगी, क्या रेंट है, क्या है, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, तो हम उसका क्या करें। हमारे पर्सनल घर पे मोहर थोड़ी ना लगी हुई है कि ये इनका घर है, ये उनका घर है। घर सब समान होते हैं, तो वो तो यही समझेंगे कि ये भी इन्हीं का घर है। लोग गांव में घुसते ही खेत में काम करती युवतियों और महिलाओं से छेड़छाड़ की कोशिश करते हैं। बहुत सी लड़कियों ने स्कूल आना जाना छोड़ रखा है, या फिर उनके परिवार वाले लाते हैं और लेके जाते हैं। ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और शासन की जू ही नहीं रही। गवर्नमेंट कोई भी कदम नहीं उठाती हमारे लिए, और ऐसे तो बड़े बड़े भाषण देती है बहुत ज्यादा कि हाँ बच्चियां बचाओ, पढ़ाओ, औरतों के लिए ये है वो है, लेकिन है असलियत में कुछ भी नहीं। चौकी स्थापित हो जाएगी ना, तो ये वहाँ से महिला से लेके ये नंदलालपुरा की रोड ये बिल्कुल सेफ हो जाएगी बच्चियों के लिए। यहाँ पे काफी लड़ाई दंगे भी हुए हैं, एक दूसरे की लगी भी हुई है, केस भी हुए हैं, कोर्ट कचहरियों में भी काम चला है। 1 महीने पहले गए थे भजन लाल जी के पास में, बैरवा जी के पास में गए थे, फिर बैरवा जी विधानसभा में चले गए, तो फिर भजन लाल जी के पास में गए थे, उनको भी देख के आए, तो वो भी बोले थे कार्रवाई करेंगे, पर कुछ नहीं हुआ। अब देखना होगा कि इन ग्रामीणों की गुहार शासन और प्रशासन तक कब तक पहुंचती है।